जय हिंद दोस्तों जब से ओआरओपी रिवीजन को कैबिनेट में मंजूरी मिली है तब से जो है कई डिफेंस पेंशनर्स के मुझे कमेंट्स में सवाल आ रहे हैं कि क्या उनको भी ओआरओपी का लाभ मिलेगा। कई लिख रहे हैं हम फैमिली पेंशनर्स हैं, कोई कह रहे हैं हम इनवैलिड आउट हुए हैं, कोई मेडिकल आउट हुए हैं, कोई कह रहे हैं हम इस साल पेंशन आए थे, कोई कह रहे हैं उस साल पेंशन आ रहे। तो क्या हमको इन चीजों का लाभ मिलेगा? और कुछ जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने मुझे कॉल करके भी कहा, जब उनको मैंने उनके बारे में बताया तो कुछ तो जो है काफी खुश हुए, लेकिन कुछ को निराशा भी हाथ लगी। लेकिन वो इस बात से खुश थे कि उनका यह भ्रम दूर हो गया कि उनको ओआरओपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि किसको नहीं है लागू और किसको मिलेगा ओआरओपी का बेनिफिट। और देखिए नियमों के साथ मैं प्रॉपर जो है आर्मी रूल के साथ में आपको बताऊंगा। और आप देख रहे होंगे इसके फीचर्स भी आप देख रहे होंगे कि मैं आपको किस प्रकार से जो है इसको बताऊंगा। इसमें पहले पॉइंट में जो है ओआरओपी नोटिफिकेशंस के बारे में जो आर्मी रूल है उसके हिसाब से बताऊंगा, जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन निकला था 2015 में। दूसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि आर्मी रूल उसमें जो है अमेंडमेंट हुए थे, उस अमेंडमेंट के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जेसीओ ओआर किसको जो है एप्लीकेबल नहीं है, ओआरओपी लागू नहीं है आर्मी रूल के मुताबिक। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि हाउ टू नो योर स्टेटस, यानी कि कईयों को मैं आर्मी रूल्स वगैरह बताऊंगा तो कईयों को पता नहीं लग पाएगा कि क्या वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो इसको कैसे करके जानना है उसके बाद मैं यही बताऊंगा। घर में बैठकर आपको पता लग जाएगा कि आप जो है इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। अगले पॉइंट में मैं यह बताऊंगा कि कौन है जिनको जो है ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद बताऊंगा मैं आपको डाउट दूर करने के लिए आप लोगों के कब से होगा लागू, मतलब ओआरओपी का जो रिवीजन हो रहा है वह कब से लागू होगा। और दूसरी चीज जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनके बारे में भी आपको पहले क्लियर करूंगा। सारे प्री मैच्योर रिटायरमेंट इस दायरे में नहीं आते हैं, जो भी आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं यह भी क्लियर करूंगा कि कब तक के सारे प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स को इसमें कवर किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये ओआरओपी का नोटिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए ओआरओपी का नोटिफिकेशन निकला था गवर्नमेंट की तरफ से 7 नवंबर 2015 को निकला था। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल। इस पर जो मैं बारीकी से नहीं जाऊंगा, लेकिन अगले पेज में मैं इसके जाता हूं और वहां पर जो है मैं आपको इसके बारे में और भी ज्यादा बताऊंगा। जो मेन चीज यहां पर थी कि किसको लागू है किसको नहीं, तो 4 नंबर पॉइंट में आपको सीधा ले जाता हूं। इसमें लिखा हुआ पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज henceforth on their own request under rule 1331 IB नंबर 1 और दूसरा है 1331 IV, ठीक है ना। और रूल 16B ऑफ द आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल्स, इसी के इक्विवेलेंट जो है नेवी और एयरफोर्स के रूल के मुताबिक विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी। लेकिन दोस्तों ये तो दिया था उन्होंने जो नवंबर में 2015 में नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन बाद में जो है इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। अब दोस्तों अमेंडमेंट क्या किया गया, अब आप देख रहे होंगे ये वाला, ये आपका जो है अमेंडमेंट का लेटर बाद में इशू हुआ और आप इसमें देख ही रहे होंगे। ये जो है 6 जून 2017 को जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया। कॉरिजेंडम आप देख ही रहे होंगे, कॉरिजेंडम। इसमें अगर लाइन 2 ऑफ पैरा 4 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 4 यानी कि जो पिछली उसमें मैंने दिखाया था आपको आर्मी रूल, तो उसको बदली कर दिया गया कि किसको लागू नहीं होगा। आप देख रहे होंगे 4 और रीड का मतलब यह है कि अब जो है आपको यह वाला पढ़ना है 1331 IB, आप इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरा और तीसरा इसमें 3 आर्मी रूल दिए गए हैं। जो भी इस आर्मी रूल के अंतर्गत आता है उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूं कि किन को जो है ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पर जेसीओ, तो ये जो आर्मी रूल है मैंने इसको भी यहां पर लेकर आया हूं, इसलिए ये वाला लागू है। तो ये जो पहला वाला रूल है 13(3) I/(IB), ठीक है ना। तो ये 13(3) में तो सारे के सारे आपके आ जाएंगे, जो मैं आपको ओआर का भी बताऊंगा और वारंट ऑफिसर का भी। तो 13(3) तो ये है, तो ये वाला 13(3) वाला तो सबका कॉमन है। अब दूसरी चीज देख रहे होंगे फर्स्ट इन ब्रैकेट आई, ये वाला फर्स्ट इन ब्रैकेट आई, और दूसरा सबसे लास्ट में देख रहे होंगे इन ब्रैकेट बी, ये ए है और ये बी है। अब इसको देखिए आप, जो ये वाला रूल यहां पर किसके लिए है, जेसीओ के लिए, और जेसीओ के लिए है तो मैंने आपको बता दिया बी। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ऑन रिक्वेस्ट में जो है ये जो है पेंशन आए हैं जो भी जेसीओ
इस आर्मी रूल के तहत उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आगे यह भी बताऊंगा कि आपने जो है किस प्रकार से इसको देखना है। अगला चलूंगा मैं वारंट ऑफिसर के बारे में। वारंट ऑफिसर आप सभी को पता भी होगा कि वारंट ऑफिसर जो है क्या होते हैं। अब देखिए वारंट ऑफिसर के लिए है ये दूसरा वाला आर्मी रूल। 13(3) मैंने आपको सब बता ही दिया था, 13(3) कॉमन है सब में। अब देखिए इसमें आ रहा है दो यानी कि ये वाला, फिर आई यानी कि ये वाला, तो ये दोनों कवर हो गए। उसके बाद आ रहा है बी यानी कि ये वाला, ए तो ये है और बी ये है। तो टोटल कुल मिलाकर के जो है इस रूल के अंतर्गत जो आते हैं उन वारंट ऑफिसर को भी जो है नहीं मिलेगा ओआरओपी का लाभ। इसमें भी आप देख रहे हो एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन द ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो है अपनी रिक्वेस्ट पे जो पेंशन एस्टेब्लिशमेंट पर आए हैं वारंट ऑफिसर, उनको भी जो है ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आप देख रहे होंगे अदर रैंक्स। जी हाँ दोस्तों, अदर रैंक्स के लिए जो तीसरा वाला आर्मी रूल है वो लागू हो जाता है। 13(3) आपको पता ही है कि कॉमन है। उसके बाद आ जाता है 3 यानी कि ये वाला, और ये जो है इन ब्रैकेट आप देख रहे होंगे IV ये वाला, यानी कि ये वाले रूल के अंदर जो भी अदर रैंक आते हैं उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें आप देख भी रहे होंगे एट हिज ओन रिक्वेस्ट बिफोर फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ द इनरोलमेंट, यानी कि जो है इनरोलमेंट की जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल नहीं किया और एट हिज ओन रिक्वेस्ट अपनी रिक्वेस्ट पे जो है वो पेंशन एस्टेब्लिशमेंट पर आए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों मेंशन इन डिस्चार्ज बुक। जी हाँ दोस्तों, जो आर्मी रूल मैंने बताया था आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपको कैसे करके पता करना है कि आपको जो है उसके अंतर्गत है या नहीं है, तो आपने जो है सिंपली जो है अपनी डिस्चार्ज बुक को निकाल लेना है दोस्तों। आप जब अपनी डिस्चार्ज बुक निकालेंगे तो वहां पर जो है आप कुछ चीज पाएंगे लिखी हुई, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो है आपका सर्विस पार्टिकुलर होगा, उस वाले उसमें जाना है आपको सर्विस पार्टिकुलर में, और नीचे आप पढ़ोगे तो एक जगह में जो है नीचे आप 7 नंबर या कोई भी नंबर हो सकता है जरूरी की 7 ही हो, तो आपने यहां पर जो है रिलीज ऑब्लिक रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन इतना इतना बाय द ऑर्डर ऑफ OIC रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो यहां पर अंडर आर्मी रूल लिखा हुआ होगा। आप जब यहां पर जाएंगे तो आप ये देख रहे होंगे यहां पर 13 इन ब्रैकेट 3 और ये III इन ब्रैकेट 4। अब देखिए दोस्तों इन ब्रैकेट 4 जिनका भी ये डिस्चार्ज बुक है मैंने यहां पर लगाया है, इनको जो है 4 यहां पर आ गया है और आपको पता ही है ये OR है, तो इनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। और उन 3 आर्मी रूल के अलावा अगर और मेंशन किए गए हैं आपको तो जो है आपको ओआरओपी का लाभ मिलेगा। अब इससे आगे दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि हु गेट बेनिफिट्स, यानी कि ओआरओपी का लाभ किस किस को मिलने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों हु गेट बेनिफिट्स कि ओआरओपी का लाभ किस किस को मिलने जा रहा है। यहां पर आपकी काफी शंकाएं दूर होंगी, इसको बड़े ध्यान से देखना। दीज ऑर्डर अप्लाई टू ऑल दी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हु हैड रिटायर्ड डिस्चार्ज इनवैलिडेट आउट। कई पूछ रहे थे कि इनवैलिडेट आउट होगा उनका जो है मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप इन चीजों को देख लीजिए। फ्रॉम सर्विस, डाइड इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट इन द रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर, JCOR, नॉन कॉम्बैटेंट, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स DSC, टेरिटोरियल आर्मी who are in the receipt of the following type of pension as on इतना। इसके बाद आप देख रहे होंगे रिटायरिंग पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन। आप कई पूछ रहे थे कि हमको जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है क्या उस पे भी जो है ओआरओपी का लाभ मिलेगा, तो आप यहां पर देख ही रहे होंगे कि इनको मिल रहा है। अगली बात देख रहे हो इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है इनहेंस रेट पे उनको भी ओआरओपी मिलेगा। नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, सेकेंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, ठीक है। इसके बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, इनवैलिडेट आउट और डिस्चार्ज। प्री 1 जून 1953 डिस्चार्ज पर्सनल, देयर ऑर्डर आल्सो अप्लाई टू टीए पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, जो टीए पर्सनल है एंड नॉन कम्बैटेंट इनरोल्ड NCE ऑफ रेगुलर आर्मी एंड एयरफोर्स ड्रॉइंग पेंशन एज ऑन 1/7/2014।
इसके बाद आप देख रहे होंगे इनवैलिड पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, इसके बारे में जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा कि ये सारी जो है कैटेगरीज हैं ये एप्लीकेबल है, इनको मिलेगा ओआरओपी का लाभ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। अब देख रहे होंगे कि कब से होगा लागू, यानी कि आपका जो रिवीजन है कब से जो है यह लागू होगा। और दूसरी चीज जो है यह कि जो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पे, उनको भी जो है कब तक इसके दायरे में लिया जाएगा मैं आपको बताता हूं। इसमें जो आप बेनिफिशियरी देख रहे होंगे, यह जो है लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन निकला था पीआईबी के माध्यम से, उसी में मैं आपको इस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि आर्म फोर्सेज पर्सनल रिटायर्ड अप टू जून 2019, यानी कि जो है 30 जून 2019 तक जो भी आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, और देखिए ध्यान रखना, मेरे को एक कमेंट आया था आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल में बोला एयरफोर्स को क्यों नहीं रखा गया, नेवी को क्यों, ये सारे जो है आर्म्ड फोर्सेज में आ जाते हैं, तीनों सेनाओं के, इसमें केवल आर्मी नहीं है, एयरफोर्स और नेवी भी है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी 30 तक आए हैं 30 जून 2019 तक, उनको जो है ओआरओपी के दायरे में रखा गया है इस वाले रिवीजन में। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे एक्सक्लूडिंग प्री मैच्योर रिटायर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, यानी कि जो प्री मैच्योर रिटायर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद, वो कौन से वाले, जो मैंने आपको बताया था जो उस आर्मी रूल के अंतर्गत आते हैं, वो 3 आर्मी रूल मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अंतर्गत जो भी प्री मैच्योर जो है रिटायर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, उनको ओआरओपी का लाभ यानी कि ओआरओपी रिवीजन का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जो इससे पहले जो है ऑन रिक्वेस्ट पे आए होंगे 1 जुलाई 2014 से पहले, तो उनको जो है 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ भी मिलेगा और उसके रिवीजन का भी आगे लाभ मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो वीडियो में मैंने आपको समझाया है आप उसको अच्छी तरीके से समझे होंगे कि किसको ओआरओपी रिवीजन में लाभ होगा और किसको नहीं होगा। नहीं आ रहा है अभी भी समझ में, तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और जो है अपनी डिस्चार्ज बुक निकालकर उससे जो है कंफर्म कर सकते हैं जो आर्मी रूल मैंने बताए हैं दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा देना, ताकि जो है मेरी जो है अगली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।